ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दीति ने कहा, हे इंद्र, तूने मेरे बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। उसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी कहने लगे, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने ये क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का ये आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हुआ वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और हे नारद, सभी बातें बताकर पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, दीति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो? तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर चले गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले हे देवता, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर, रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित हे नाथ, रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता, रक्षा कीजिए। करुणाधाम, रक्षा कीजिए। मंगलदाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन, रक्षा कीजिए। पालन करने वाले हे वासव, रक्षा कीजिए। भास्कर, वित्तेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव, रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। हे पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, वो सब शांत हो जाए। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त से कहा, मुने, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध मत करो। हे महामते, शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे, इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, अब तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। भगवान शंकर के कहने पर दिति बोली, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए भी ये बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी
रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। हे देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुनिए और संसार का कल्याण कीजिए। संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो भला कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः वह स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो वहां स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। ऋतु स्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं और वह 3 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए ये गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सभी की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन बिताते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। और जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। अगर उसकी स्त्री बंध्या अर्थात बांझ भी हो तो भी वह निस्संदेह पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुत गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सभी तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव ऐसा कहकर कि यहाँ सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और फिर कश्यप आदि सभी लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। प्लीज वीडियो को लाइक करके अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते